Good morning, students. Today we will discuss about the understanding mind and behavior. Okay, so एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेन हमारा कब एक्टिवेट होता है जब हमारा माइंड एक्टिव रहता है, जब हमारे माइंड में एक्टिविटीज चलती हैं। अब देखा जाए तो ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, बट माइंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन और माइंड दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन एंड माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। अब इसको समझने के लिए आपकी बुक्स में तीन स्टडीज इसमें ऑब्जर्व करी हुई हैं, जिसमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट, इन सम पेशेंट्स ऑसिपिटल लॉब्स वर रिमूव्ड इन ब्रेन सर्जरी। अब ऑसिपिटल लॉब्स क्या होती हैं? ऑसिपिटल लॉब्स मतलब हमारे आईज के द्वारा ऑसिपिटल लॉब्स सिग्नल्स को कैच करती हैं हमारे ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन की पीछे की तरफ होती हैं। तो ऑसिपिटल लॉब्स क्या करती हैं? हमारे सिग्नल्स को कैच करके आईज के थ्रू हमें विजुलाइज कराती है इमेज। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसका सामने इमेज को विजुलाइज कराती हैं। ठीक है, तो ऑसिपिटल लॉब्स का ही फंक्शन होता है टू विजुअलाइज द थिंकिंग। So here in some patients when occipital lobes were removed in brain surgery, अब होता क्या है कि माइंड, जब ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं तो माइंड क्या करता है, फिर भी फंक्शन करता है। माइंड की एक्टिविटीज फिर भी चलती रहती हैं, क्योंकि सर्जरी सिर्फ ब्रेन की होती है, माइंड की नहीं होती है। ओके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, माइंड अननोन, माइंड को हम देख नहीं सकते हैं, ब्रेन को देख सकते हैं। ब्रेन हैज फिजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब सर्जरी में ऑसिपिटल लॉब्स को रिमूव किया है ब्रेन में, तो उसके बाद रेस्पॉन्ड क्या देगा पेशेंट्स का? फिर भी पेशेंट्स विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजेस को विजुलाइज कर रहे हैं। दे आर करेक्टली विजुलाइजिंग देयर थिंकिंग्स। सो after the removal of occipital lobes in brain surgery, the patients are responding correctly to their locations and their configuration of visual cases. Configuration मतलब पेशेंट फिर भी सही कलर और शेप्स को विजुलाइज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब माइंड फंक्शन कर रहा है उसका। स्टडी 2 है अब यहाँ पे। एन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म इन एन एक्सीडेंट। अब एक खिलाड़ी है जो उसने अपना हाथ एक एक्सीडेंट में आर्म को लॉस्ट कर दिया है, उसका हाथ चला गया, आर्म चली गई है। ठीक है, अब उसके आर्म नहीं होने के बावजूद भी वो आर्म को फील कर रहा है। ठीक है, ही इज फीलिंग हिज आर्म, हिज मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं फैंटोम आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आफ्टर a loss of arm in an accident, loss of arm in an accident, an athlete is feeling his arm and feeling the movement of arm, that is imaginary arm, that is phantom arm। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इमेजिनरी आर्म का फीलिंग करना, आर्म का पेन फील करना, उसका मूवमेंट फील करना कौन करवा रहा है? ये माइंड करवा रहा है। ठीक है, अब तीसरा केस। अब यंग मैन विथ ब्रेन इंजरी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक यंग मैन है जिसकी ब्रेन इंजरी हुई है और हॉस्पिटल से वापस घर पे आया है। तो वो क्या क्लेम कर रहा है? उसकी फाइंडिंग क्या निकल रही है? उसमें हमने क्या फाइंड किया कि वो आके क्लेम कर रहा है दैट पेरेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हिज डुप्लीकेट्स। क्या? कि उसके पेरेंट्स ओरिजिनल पेरेंट्स की जगह किसी डुप्लीकेट पेरेंट्स को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, सो हियर अगेन दिस इज अ functioning of mind. This is called functioning of mind even after brain injury. तो इन तीनों केसेस में क्या बताया है कि ब्रेन के किसी पार्ट को रिप्लेस करने के बाद या किसी पार्ट को हटाने के बाद, डैमेज होने के बाद, माइंड फिर भी फंक्शन करता है। माइंड वैसा मूवमेंट करवाता है, माइंड वैसा फीलिंग करवाता है, माइंड वैसा विजुलाइज कराता है। तो ये सब माइंड, हमारा ब्रेन एक्टिवेट कब है? जब हमारा माइंड फंक्शन कर रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। नाउ एक्टिविटीज ऑफ माइंड इज कैप्चर्ड थ्रू
जब हम माइंड ब्रेन की एक्टिविटीज को कैप्चर करना चाहते हैं तो किसके टेक्निक्स के थ्रू करेंगे? दैट इज एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ओके, तो अब ये दोनों टेक्निक्स के द्वारा हम ब्रेन की एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि ये टेक्निक्स यूज होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी इज अ टाइप ऑफ न्यूरोसाइंस। बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स साइकोलॉजी में होती है। जैसे हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, क्योंकि साइकोलॉजी में भी न्यूरो साइंस है एंड कंप्यूटर साइंस है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, साइकोलॉजी में न्यूरो साइंस है क्योंकि ब्रेन में हमारे न्यूरो सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो काम करते हैं, तो उसकी स्टडी करने के लिए इसलिए साइकोलॉजी को बोला गया है साइकोलॉजी इज अ न्यूरो साइंस। अब एक बात आती है कि पेशेंट्स को हम फील करवाते हैं कि उनकी वो बहुत ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं, बार बार उनको ये फील करवाना, उनको मोटिवेट करना कि दे आर बिकमिंग रिकवर्ड फ्रॉम देयर डिसीजेस। इस चीज को बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। एक टर्म दिया है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इट मीन्स पेशेंट्स आर मेड फील दैट दे आर रिकवर्ड फ्रॉम देयर डिसीजेस। ओके, अब यहाँ पे जब उनको फील करवाते हैं कि दे आर रिकवर्ड फ्रॉम देयर डिसीजेस, तो उनके माइंड में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन मतलब जो थॉट्स हम विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होता है तो उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। तो जब पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के द्वारा क्रिएट होते हैं, इट इज कॉल्ड मेंटल इमेजरी। इसको बोलते हैं मेंटल इमेजरी। तो जैसे जैसे माइंड में हमारे थॉट्स चलेंगे, वैसा हम बिहेवियर, वैसा रेस्पॉन्ड देंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, माइंड एंड बिहेवियर आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे माइंड में थॉट्स होंगे, जैसे माइंड में फील होगा, जैसे माइंड में विजुअलाइजेशन होगा, वैसा ही बिहेवियर हम कंडक्ट करेंगे, वैसा ही हम रिस्पॉन्स कंडक्ट करेंगे। This is called understanding mind and behavior. Thank you.